नमस्कार मित्रों, मैं आज एक विशेष संदर्भ को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। और संदर्भ है इस समय वर्तमान में देश के एक महानायक और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। 70 वर्ष के हो गए मोदी जी। और मैं उनको एक विशेष महत्व इसलिए भी देता हूँ, कुछ एक कारण अलग हैं जो राजनैतिक नहीं है कारण। जो कारण ऐसा नहीं है कि जो तथ्य आप जानते हैं हम सिर्फ उन्हीं पे बात कर रहे हैं। कुछ एक चीज़ें लीक से हटके हैं। मित्रों, पहली बात ये थी कि 2014 से पहले आप अंदाज़ा लगा लीजिए, आपको सब याद है कि यह हाल ही के समय की बात है, कि बहुत पुरानी बात नहीं है। इससे पहले किसी ने ये सोचा नहीं था कि एक सामान्य एक प्रदेश का मुख्यमंत्री देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचेगा और उसके बाद अपनी दूसरी पारी जो है वो भी बड़े गर्व के साथ और बड़े सम्मान के साथ आरंभ करेगा। मैं इनका दो बातों में समझता हूँ कि ये बाकी नेताओं से लीक से हटके इनको मानता हूँ कि बाकी नेताओं की जो लीक है उससे बिल्कुल थोड़ा सा हटके हैं। पहली बात तो यह है कि उनकी जो मैं विशेष उपलब्धि मानता हूँ कि मित्रों, जितनी आलोचना कड़ी इस शख्स ने झेली, वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री ने अपने गुजरात के मुख्यमंत्री होने के कार्यकाल के दौरान, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जितनी तीखी प्रतिक्रिया इनके बारे में हुई थी, वो उन सबको एकदम से हाशिए पर पूरी तरह से रखने के बाद ये आदमी आगे आता है, तो ये एक बड़ी अद्भुत बात होती है। और मुझे वो भी याद है, वो दिन भी, जब कुछ सरकारों ने इन्हें एक अवांछित अतिथि का स्वरूप दे दिया था कि हमारे देश में इनको पसंद करने वाला व्यक्ति या सरकारी तौर पर इनको पसंद नहीं किया जाता। ये एक ऐसी प्रतिक्रियाएं भी थी बहुत। मैं उन देशों का नाम नहीं लूँगा क्योंकि स्थितियाँ बदल चुकी हैं। लेकिन आज वही देश इसी शख्स की अगवानी के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, और उन्हीं देशों में बड़े सम्मान के साथ इस शख्स को याद किया जाता है। और वहाँ जो समारोह होते हैं वो भी एक कीर्तिमान नया स्थापित करते हैं। वहाँ रहने वाला जो भारतीय समाज है इनके सम्मान में जो समारोह करता है, उसकी जब रिकॉर्डिंग होती है और उसके बाद जब उसका प्रसारण होता है, तो दुनिया सारी हतप्रभ रह जाती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी निष्ठा के बूते पर, अपने आत्मविश्वास के बूते पर या अपनी वैचारिकता के बूते पर इतनी मजबूती के साथ उभर सकता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर। ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि ये इस शख्स की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बाकी उपलब्धियों में मित्रों ये है कि ज़िंदगी बहुत सादगी से कटी। आप सबको मालूम है, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि इनके पिता किन कठिन परिस्थितियों से जूझे और ये किस तरह से रेलवे स्टेशन पर चाय के कप उठाते हुए अपनी घर की आजीविका चलाने के लिए, अपने परिवेश को चलाने के लिए किस तरह से चलते थे, किस तरह से संघर्षरत थे, वो दिन याद हैं। और अपनी माँ के बारे में इनके जो अपने संस्मरण हैं वो भी याद हैं। तो वो चीज़ें ऐसी हैं जो इतिहास में अन्यत्र आपको इतने करीब से शायद देखने को ना मिले। उल्लेख उनका आज भी होता है और उल्लेख स्वयं बड़े गर्व के साथ करते हैं। उनको आज भी अपनी माँ पे भी गर्व है। माँ अब शतायु हो चुकी हैं, लेकिन जब भी उल्लेख आता है उतने ही भावप्रवण तरीके से आता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने संबंधों को या अपनी जो गरीबी को उसका महत्व जताकर किसी की सहानुभूति लेना चाहते हो, ये नहीं है। वो बड़े गर्व के साथ ये बात कहते हैं और ये एक मिसाल के रूप में अब स्वयं को प्रस्तुत करते हैं कि जब मेरे जैसा एक मामूली परिवार का आदमी जब जूझने पर आता है तो वो कहाँ तक पहुँच सकता है। और यही बात सबके सामने आनी चाहिए कि जब भी आप अपनी परिस्थितियों, विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करते हैं, जूझते हैं, तो आप में इतनी सामर्थ्य, इतना नैतिक बल होना चाहिए कि आप उसके बूते पर किसी भी प्रकार की बाधा को दूर करके आगे आ जाएं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि ऐतिहासिक मैं मानता हूँ। निजी रूप में उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत कम आपको नेता मिलेंगे जिनके निजी दामन पर कोई निजी आक्षेप नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ना चरित्र के बारे में, ना किसी भ्रष्ट हथकंडे के बारे में किसी ने भी आज तक सप्रमाण कोई भी बात ऐसी नहीं की कही
कि जिससे ये होता हो कि ये आदमी कहीं ना कहीं संदिग्ध हो सकता है, उस रूप में प्रस्तुत किया जा, कल्पना भी नहीं की जा सकती ये एक ऐसी सादगी भरी ज़िंदगी को। और दूसरी बात यह है कि स्थितियां देखिए विपरीत, कितनी ज़्यादा इतिहास बदल गया। एक समय वो था कि जब हम अपनी सीमाओं पर सदा आक्रांत रहते रहे। ठीक है, हमने युद्ध लड़े 3 बार 4 बार, एक पड़ोसी के विरुद्ध लड़ा, एक दूसरे पड़ोसी के खिलाफ भी युद्ध लड़ा। लेकिन अब स्थितियां इतनी बदल गई हैं कि अब पूरे देश का मनोबल जो है कितना ऊंचा है, आप अंदाज़ा लगाइए। वही चीन जिसके पास एक समय में हमारी धरती जो थी वो आ गई थी अधिकार में, 1962 के युद्ध में, हमें एक वो पल अभी तक भूलता नहीं है कि जब भारत को और भारतीयों को पहली बार अपनी आंख थोड़ी सी नीची करनी पड़ी थी। हमारा मनोबल नहीं टूटा, लेकिन उस स्थिति से उबर कर ऐसे देश को चुनौती के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करना और अपने देश को प्रस्तुत करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और आज हमारे सैनिक भी, उनका मनोबल भी ऊंचा है। उनको पता है कि हम जिस नेता के नेतृत्व में इस समय हैं, हमारा देश है, वो कभी भी हमें किसी भी विपरीत स्थिति का सामना ना कर पाने की स्थिति में नहीं लाएगा, सिचुएशन में नहीं लाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम युद्ध में अपनी भूमिका ना निभा पाएँ इसलिए कि हमारे पास हथियार नहीं है, या हमारे पास सही ढंग के परिवहन के साधन नहीं है, या हमारे पास अन्य संसाधन जो एक समर में, एक युद्ध में ज़रूरी होते हैं, वो नहीं हैं। इस अभाव का सामना किसी भी व्यक्ति को नहीं कर पड़ता। जब अभाव किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी ज़िंदगी में, किसी भी संगठन में जब अभाव नहीं रहते, तो उस वक्त नैतिक बल जो है स्वयं में बढ़ जाता है, और जो प्रतिरोध की जो क्षमता है और आत्मरक्षा की जो क्षमता है, अपने देश की सीमाओं की रक्षा की क्षमता है, वो कई गुना बढ़ जाती है। और आज स्थिति वही है कि आज हमारा देश बड़ी मजबूती के साथ खड़ा है, और पूरा विश्व देख रहा है कि ये व्यक्ति, इसने पूरे के पूरे देश में कैसी ऊर्जा का संचरण कर दिया है। तो ये एक बड़ी अद्भुत बात होती है। और ऐसी जो शख्सियत बड़े लंबे अरसे अंतराल के बाद हमारे सामने आई है, तो हमें ये प्रार्थनाएं करनी चाहिए कि उम्र भी लंबी हो, और जहाँ तक हो सके देश सेवा का जो व्रत है जो इन्होंने उठाया है, वो उसका भी जो कार्यकाल है निरंतर बढ़ता रहे, किसी न किसी रूप में देश की सेवाओं के प्रति ये समर्पित रहें। ये एक ज़रूरी है कि आज उनकी इस बात की कामना करनी चाहिए। मैंने उनको बहुत करीब से देखा है मित्रों, और जब ये संघ के होल टाइम प्रचारक के रूप में, पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में जब कार्यरत थे, तो मुझे मालूम है कि प्रचारकों को क्या मिलता था। प्रचारकों के पास इतने संसाधन भी नहीं होते थे कई बार कि वो अपने लिए किसी तरह का आराम जुटा सकें। चटाई लेकर जाना कहीं भी, अच्छे पद पर होते हुए भी, और उसके बाद अपनी चटाई जो है समेट कर अपनी बगल में दबा के चले आना, और फिर प्रयास ये करना कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया वाली बात, कि चदरिया झीनी रे झीनी, कबूर कबीर की जो बात है, जो गीत है, आप सबको याद है। तो इस प्रकार से अपने दामन को बेदाग रख लेना निजी रूप में, और उसके बाद सभी तरह के वैचारिक टकरावों के बावजूद बहुत सारे संकल्पों की प्राप्ति कर लेना, उनको पूरा कर लेना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और इस उपलब्धि के लिए हमें वर्तमान नेतृत्व पर गर्व होना चाहिए। शुक्रिया।